जैसलमेर के पूनम नगर गांव में बालिका स्कूल में स्कूल के गेट के गिरने से, स्कूल का गेट है वो पिल्लर गिरने से एक बच्चे की अकस्मात मौत हो गई। और दोस्तों इससे 2 दिन पहले ही हादसा होता है, बड़ा हादसा होता है झालावाड़ से 90 किलोमीटर दूर मनोहरपुर थाना से के गांव में पीपलोदी कस्बे में स्कूल, सरकारी स्कूल की जर्जर जो इमारत थी उसके ढहने से 7 बच्चे मलबे में दब कर मौत को प्यारे हो गए। दोस्तों ये इससे ना जाने कितने उदाहरण आपको पूरे देश में मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन पर जू नहीं रेंग रही। प्रशासन इसलिए मौन है, इसलिए लापरवाह है क्योंकि उसके अपने बच्चे, प्रशासकों के अपने बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो या तो विदेशों में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। दोस्तों बड़ा ही भयावह दृश्य है स्कूलों की स्थिति का, और उसके ऊपर जो बच्चे हैं उनका जो अंतिम संस्कार किया गया उनमें टायरों का इस्तेमाल किया गया, जिसे कि पशुओं को जलाने के लिए भी काम में नहीं लिया जाता है। दोस्तों हम कहां पर, किस कदर, किस सदी में जी रहे हैं हम। दोस्तों वो नौनिहाल जो कल देश का भविष्य है, भारत देश का कल है, उससे हम आज इस कदर शमशान घाट के हवाले कर रहे हैं। और शमशान घाट वो जो विद्या का आलय है, विद्यालय है, वहां से विद्यार्थी नहीं बच्चों की आर्थियां उठ रही है। इससे और बड़ा हमारे लिए दुख की बात क्या होगी। दोस्तों मातम मनाकर तो एक दिन या 10 दिन में हम चुप हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या प्रशासन के कान पर जू रेंगेगी? कतई नहीं। दोस्तों यदि होना होता तो एक से सबक हो जाता, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद ये घटनाएं नहीं होती। दोस्तों ऐसे न जाने कितने स्कूल हैं। हाल ही में खबर आई है कि प्रशासन ने डर के मारे 2 दिन की छुट्टियां कर दिया 6 जिलों में, क्योंकि वहां की जो स्थिति है भवनों की वो बेहद ही खराब है। दोस्तों क्यों? आखिर शिक्षा व्यवस्था की हालत क्यों है? दोस्तों केंद्र सरकार पूरे देश को टेक्निकल युग में ले जाना चाह रही है, शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने जा रही है, और यहां पर शिक्षा का पता नहीं है। दोस्तों वो भवन जो बच्चों की शिक्षा का मंदिर है वो शमशान घाट में तब्दील हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नौकरशाह पल्ला झाड़ रहे हैं, जनता का कौन हवाल है? दोस्तों सवाल ये उठा कि ये कैसे गिरा। जवाब मिला कि चंदे की उगाई करने की बात की गई, गांव में चंदा नहीं मिला तो मरम्मत नहीं और गिर गया भवन। दोस्तों ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा ऊपर तक। प्रशासन है वो पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का ही शासन था। दोस्तों आपको बता दें करना क्या होगा, गांव को या जनता को क्या करना होगा। दोस्तों गांव या जनता को सबसे पहले सवाल का जवाब मांगना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है और कौन हमारे इन बच्चों को वापस ला कर देगा। अस्पताल में पड़े वो घायल बच्चे करा रहे हैं, उनकी करा में साफ दिखाई देता है कि बहुत ही बेहद बुरा हाल हो चुका है शिक्षा का। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं इससे अच्छा तो घर पे ठीक थे। जिंदा तो है जिनके बच्चे घर पे हैं। दोस्तों एक तो गरीबी की मार, दूसरा पढ़ना चाहे तो अव्यवस्था की मार, जाए तो जाए कहां? नौनिहाल। दोस्तों हालत इस कदर खराब हो चुके हैं
कि न कहते बनता है न सुनते बनता है। दोस्तों, स्थिति और भी बदतर है। यदि आप शहरीकरण, हम बात कर रहे हैं शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश की। दोस्तों, ग्रामीण से ही शहर बने हैं। गांवों में, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं है तो काहे का विकास। और दोस्तों, ये तभी हो रहा है, नौनिहाल शिक्षा की भेंट चढ़ रहे हैं, न कि शिक्षा को आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, सोचना होगा सरकार को भी क्या करे जिससे कि उनका विश्वास पुनः कायम हो सके। दोस्तों, आए दिन स्कूलों का ये ढांचा आए दिन मलबे में तब्दील, स्कूल और मलबे में दफन बचपन की चित्कारें, चीखे और वो बस्तों से बना बचपन। दोस्तों, मेरे को कभी कभी तो वो 4 पंक्तियां याद आती है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मुझे वो लौटा दो बचपन का सारा वन, वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। दोस्तों, कहां वो नौनिहाल जो घर पर जाकर बारिश के मौसम में नाव चलाते, कश्ती चलाते, आज वो सांसों के थम जाने से ना जाने कहां गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों सरकार मौन है? क्यों एक दूसरे पल्ला झाड़ रहे हैं? दोस्तों, चंद रुपए देकर, मुआवजा देकर क्या मौत के मुंह में गए हुए उस बच्चे को ला सकता है? क्या उनके आंसू को कोई पहुंच सकता है जिनके बच्चे मौत के काल में गए? नहीं, इनका जवाब नहीं में है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता हालात सुधरे। यदि वो चाहता तो राम जी के उस हाथ से ही संभल जाता जिसमें कि स्कूल की भवन गिरने से कुछ बच्चों का देहावसान होता। दोस्तों, इसे ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन शिक्षा जगत जस का तस है। कहां से आएगी शिक्षा की अलग? कहां से आएंगे बच्चे जो शिक्षा के तारणहार बनेंगे? दोस्तों, कहने की बात यह नहीं है। दोस्तों, मीडिया उजागर करता है सब कुछ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, लेकिन ध्यान किसका जाए? बस लिपापोती की, खाना पूर्ति हुई, खत्म, बड़ा हादसा हो गया, छोटे हादसों को भूल जाए। दोस्तों, ये आए दिन होता आ रहा है और बच्चों की सांसें लीलता जा रहा है। शिक्षा का जो है पूरा मंडप है, शिक्षा का जो विभाग है, वो बच्चों की सांसें लीलता जा रहा है, काल का ग्रास बनता जा रहा है बच्चों। दोस्तों, संभलना होगा हमें भी और संभलना होगा प्रशासन को भी। दोस्तों, यदि हम नहीं संभले तो प्रशासन तो संभलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गुप्त बना, मौन है, गूंगा है, बहरा है। हमें उन्हें सुनाना पड़ेगा। जब हम जागृत होंगे, हम सवाल करेंगे अपने बच्चों की सुरक्षा का, हम सवाल करेंगे क्यों का, हम सवाल करेंगे कैसे का, हम सवाल करेंगे कहां, हम सवाल करेंगे हाउ, हम सवाल करेंगे वह। तभी हमें जवाब मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेट के हाथों में चला गया है। क्योंकि वो चाहती ही नहीं है सरकार कि हम पढ़ पाए, हम आगे बढ़ पाए। दोस्तों, ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम पुनः एक बार फिर से दास्ता के हाथों मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जागना हमें है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप क्या चाहते हैं आप अपने विचार दीजिए, ताकि हम एक सच्चे नागरिक होने के नाते प्रशासन से सवाल कर पाए, आखिर क्यों आखिर जनता ठगी जाती है हर बार? क्यों आप चुनाव के दौरान ही हमारे घर पर आते हैं? आखिर क्यों? इस आखिर क्यों का यदि जवाब हमें हमारी भाषा में नहीं मिलता है तो जरूरत नहीं है ऐसे प्रशासन की, जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की जो कि हमें ठगती रहे और हमारे उसूलों को कुचलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।